हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे क्वालिफायर 1 की, जिसमें थे आरसीबी वर्सेस जीटी का मुकाबला। क्या मुकाबला हुआ है, और मैं एक बार फिर से खुश हूँ बिकॉज मेरी प्रेडिक्शन फिर से सही साबित हुई है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, डीसी मतलब जो संडे का मुकाबला था, लास्ट लीग मैचों का आखिरी दिन, जहां एमआई वर्सेस आरआर और ये डीसी वर्सेस केकेआर का मुकाबला था, तो मैंने उसमें कहा था कि क्वालिफायर 1 में आरसीबी जीतेगी, और वो ऐसा ही हुआ। काफ़ी खुश हूँ बिकॉज मेरी प्रेडिक्शन फिर से सही साबित हुई है। और क्या मुकाबला हुआ, क्या इतना इजीली 6 मार रहे थे रजत पाटीदार। मतलब जरा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थोड़ा सा भी जोर लगा रहे हैं, बिल्कुल टाइमिंग के दम पर, और मतलब इतने प्यार से छक्के मार रहे थे। माय गॉड, क्या बल्लेबाजी की है। टॉस जीतकर जीटी के कैप्टन शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी सिलेक्ट की। सबको पता होता है कि ड्यू फैक्टर एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, खास करके जो धर्मशाला का मैदान है वहाँ पर। और ऐसे भी आज के टाइम पे हर कोई टॉस जीतकर बॉलिंग ही सिलेक्ट करता है, बिकॉज एक बार आपको पता चल जाता है कि कितना चेस करना है, तो काफ़ी इजी रहता है। और डिफेंड करना काफ़ी बार ऐसा होता है, मुश्किल भी हो जाती है बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। एक इम्पोर्टेंट टॉस और एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज अपने साइड ले लिया था, बट उस एडवांटेज को कितना जल्दी खारिज कर दिया आरसीबी वालों ने, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले वेंकटेश अय्यर ने पहली ओवर में ही मोहम्मद सिराज के धागे खोल दिए थे, 3 चौके लगा दिए थे। और बट अनफॉर्चुनेटली अगली ओवर में ही वो एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए थे। बट उन्होंने अपना काम यूँ किया कि जो एक जल्दी मतलब जो एक जो मोमेंटम चाहिए था वो मिल चुका था आरसीबी को। उसके बाद विराट कोहली थे, देवदत्त पाडिक्कल थे, उन्होंने भी क्या कमाल की पार्टनरशिप निभाई, और अनफॉर्चुनेटली हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन अपना काम कर दिया था विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल ने। जो पार्टनरशिप लगी थी, और उसी एक ही ओवर में जब 2 विकेट गए, जेसन होल्डर ने विराट कोहली को आउट किया और देवदत्त पाडिक्कल को आउट किया। मुझे लगा था कि जीटी की टीम वापसी करेगी और धमाकेदार वापसी करेगी, बिकॉज उस टाइम तक स्कोर बोर्ड ऐसा था कि 10 के आसपास की एवरेज से चल रहे थे। हो सकता था कि जो 10 की एवरेज जो वो 9 तक आ चुकी थी, बट उसके बाद क्या धागा खोला है रजत पाटीदार और ये कृणाल पांड्या ने। खास करके रजत पाटीदार ने किया वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली है इस आईपीएल की, जहां कृणाल पांड्या अपने हाफ सेंचुरी से चूक गए थे, वहीं रजत पाटीदार ने क्या धमाकेदार पारी खेली है। सिर्फ एक ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक ही डॉट बॉल उन्होंने खेली है अपनी पूरी पारी में। मतलब 33 गेंदों में 93 रनों की पार्टनरशिप रन बनाए। 33 बॉल पर 93 रनों का स्कोर बनाया, इंडिविजुअल स्कोर रजत पाटीदार, जिसमें 9 छक्के और 5 चौके शामिल थे। यस, 9 बिग सिक्सेस और 5 फोर्स। जो मोमेंटम चाहिए था, बिकॉज 14 ओवर के बाद 140 रन बन चुके थे। वहाँ से हो सकता था कि सबको लगा कि 200 रन बनेंगे, और बन सकते हैं तो 210, 220 तक बन सकती है, 215 तक। बट किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके बाद जो हाल होगा वो आई थिंक मतलब कोई सोच ही नहीं सकता। खास करके तब जब रजत पाटीदार को 2 मौके मिल चुके थे, वो भी 2 कंटिन्यू बॉल पर। पहले जो नया बंदा था वो कैच नहीं पकड़ पाया था, हाँ मुश्किल कैच था, लेकिन दूसरा कैच काफ़ी इजी कैच था। कगिसो रबाडा उसे कैच नहीं कर पाए, जिसका फ़ायदा रजत पाटीदार और आरसीबी को मिला। साथ ही उन्होंने उनका साथ पूरा दिया कृणाल पांड्या ने भी। 28 गेंदों में 43 रनों की पार्टनरशिप रन बनाए थे, बट क्या उन्होंने टाइमली मौके पर पूरा साथ दिया रजत पाटीदार का। टीम डेट आज के मैच में ज़्यादा कर नहीं पाए, बट उनकी मतलब वैसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। हाँ, जितेश शर्मा ने क्या एक गेंद शॉट मारने के चक्कर में नहीं लग पाई, लेकिन
उन्होंने भी एक छक्का एक चौका लगाकर जो पारी थी उसे अच्छा मोमेंटम दिया था। और ये बात भी थी कि हर तरीके से वो रजत पाटीदार को स्ट्राइक पर लाना चाहते थे, बिकॉज वो उस लेवल पे बल्लेबाजी कर रहे थे जहाँ पे वो राशिद खान को भी इजीली शॉट्स खेल रहे थे। यस, राशिद खान को भी काफ़ी आराम से आसानी के साथ चौका लगा रहे थे। और ना ही सिर्फ चौका वो छक्का भी बड़े आराम से लगा रहे थे। फिर चाहे सामने आ जाए राशिद खान या कगिसो रबाडा या फिर मोहम्मद सिराज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा या फिर जेसन होल्डर, मतलब कोई भी गेंदबाज आ जाए, सबको उन्होंने अपने आड़े हाथों लिया और सबके अगेंस्ट रन बनाए थे। जैसे ही 14 ओवर का बाद का जो खेल हुआ, जिसमें 14 ओवर तक 140 रन बनाए, उसके बाद का जो खेल हुआ वहाँ पे मतलब पता चल चुका था कि उनके जो खंबे थे वो गिर चुके थे और उन्होंने भी आई थिंक हार मान ली थी, बिकॉज जिस लेवल तक वो मिस फील्डिंग हुई और जितनी खराब गेंदबाजी हुई उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी की रजत पाटीदार ने अपने दम पर स्कोर बोर्ड को बिल्कुल उनकी जो पहुंच से दूर कर दिया। मतलब प्लेऑफ की रेस में, प्लेऑफ क्वालिफायर 1 में अगर आपको 250 रन बनाने हो तो कोई भी टीम दबाव में आ जाएगी, भले ही कितनी भी तगड़ी टीम क्यों ना हो, बिकॉज ये एक प्रेशर सिचुएशन होती है। और यहाँ पे आपको पता होता है कि अगर अच्छा ओपनिंग नहीं मिला तो आप आउट तो नहीं होंगे, बट यस जो इजी चांस होता है फाइनल में आने का वो आपके पास नहीं रहता। और हम सबको पता है कि जीटी की टीम सिर्फ टॉप 3 पर ही डिपेंड है। मैं हर बार अपने रिव्यू में बोलता हूँ कि जीटी के अगर अच्छा करना हो तो और भी नए बल्लेबाज को लाना पड़ेगा, बट जब तक वो टॉप 3 पे डिपेंड रहेंगे, और वो लोग मानते भी नहीं है कि यस हम सिर्फ टॉप 3 पे डिपेंड है, बिकॉज जितनी गेंदें ये लोग खेलते उनमें से उनकी आधी या काफ़ी कम गेंदें होती है जो उनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं। हाँ, एक आध इनिंग ऐसी होगी जहाँ पे मिडिल ऑर्डर वाले रन बनाकर मैच जिता देंगे, बट उसमें भी काफ़ी सारे रन पहले से ओपनर्स या जो नंबर 3 पे जो जोस बटलर आते हैं वो बना डालते हैं। सो जैसे ही मैंने देखा कि 254 रन बन चुके हैं, 255 का रन चेस होना है, सो मुझे पता चल चुका था कि अगर 3 विकेट अगर गए पावर प्ले में तो वहीं पे जीटी का खात्मा हो जाएगा और जीटी ये मैच हार जाएगी। और वैसा ही हुआ, 3 ओवर में 3 विकेट चले गए और पावर प्ले ख़त्म होते होते 5 विकेट, टोटल 5 विकेट चले गए थे 52 के स्कोर पर। यस, जहां आपको 255 रन चेस करना था वहां 52 पर 6 या 5 विकेट आपने खो डाली थी। और फिर तो 8 विकेट आते आते 88 रन बन चुके थे और आपने 8 विकेट खो दी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी होंगे या नहीं। वहीं पे राहुल तेवतिया ने क्या कमाल की पारी खेली और एक छोटा सा फाइट बैक अपनी तरफ से दिखाया कि यस जीटी की टीम सिर्फ खेलने नहीं बट यस एक अच्छा मुकाबला दिखाने आई थी। 2020 के बाद पहली बार हुआ जब राहुल तेवतिया की तरफ से 50 आई है, और जो आखिरी 50 आई थी वो आई थी जो शारजा में उनका जो तूफान आया था 5 छक्कों वाला, उसके बाद ये पहली उनकी हाफ सेंचुरी है। और जैसे ही राहुल तेवतिया आउट हुए पता चल ही चुका था कि अब ये कुछ ज़्यादा लंबी पारी नहीं चलेगी, बट यस एक अच्छी बात थी कि उन्होंने जब पारी थी वो 20 के ओवर तक लेके आ गए थे। फिर 3 गेंदे रहते ही ऑल आउट हो गई जीटी की टीम। और कॉन्ग्रेचुलेसन टू आरसीबी एंड देयर फैंस एंड टीम मैनेजमेंट एंड ईच एंड एवरी सपोर्टर ऑफ आरसीबी। आज मैंने भी आरसीबी को ही सपोर्ट किया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छी टीम है और काफ़ी अच्छा खेलेगी, और वैसा ही हुआ। हार्ड लक टू जीटी, और आई थिंक ये वेकअप कॉल है उनके लिए भी, और ख़ासकर जो उनके जो टॉप 3 बल्लेबाज है, बिकॉज हम सबको पता है और हम सबको तो पता ही है बट ये ओपोनेंट्स को भी पता होता है कि अगर 3 विकेट चले गए तो ये टीम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगी। हाँ, 150-160 रन तो इजीली बना डालेंगे, चेज विकेट डालेंगे, बट जहाँ बात आई कि आपको 240 या 250 का स्कोर आपको चेस करना है या 230 प्लस चेस करना है तो वहाँ हर बार इश्यू आ सकता है, और वही हुआ इस मैच में और कोलकाता के मैच में भी।
और राशिद खान को भी आज के मैच में कुछ ज़्यादा मौके नहीं मिले, 3 ओवर डाले और उसमें भी वो लोग काफ़ी महंगे पड़े थे। वहीं हम बात करें तो ये जेसन होल्डर ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर जीटी की वापसी करने की ट्राई की, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। मिड इनिंग्स ब्रेक में काफ़ी अच्छा एक लेज़र शो और एक अच्छा कल्चरल इवेंट हुआ था, जिसमें काफ़ी मज़ा आया देखने को। आप उम्मीद है आपने भी देखा और काफ़ी मज़ा लिया होंगे उस इवेंट और लेज़र शो का। सो जैसा कि मैंने कहा, आज का मुकाबला जैसे जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वही हुआ, आरसीबी जीत गई, डायरेक्ट फाइनल में चली गई। अब जीटी वेट करेगी क्वालिफायर 2 का एट न्यू चंडीगढ़ और देखेगी कि आरआर वर्सेस एसआरएच में कौन सी टीम एलिमिनेटर खेलकर क्वालिफायर 2 में आएगी। सो मुझे लग रहा है कि एसआरएच वाले आरआर को हरा देंगे और एलिमिनेटर खेल लेंगे और काफ़ी इजीली हरा। ये मैच कैसा होगा वो तो पता नहीं, बट यस मुझे लग रहा है कि एसआरएच जीत जाएगी अगेंस्ट आरआर एट एलिमिनेटर और वो अपनी मैच फिक्स करेंगे अगेंस्ट जीटी फॉर क्वालिफायर 2 का। सो ये था मेरा आज का एनालिसिस, रिव्यू एंड प्रिडिक्शन ऑफ टुडेस मैच एंड टुमारोज जो एलिमिनेटर मैच है उसका भी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।